सात संगत को बड़े प्रेम से ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज सत्संग में, कल्याण मार्ग में गुरु कृपा किसको कहते हैं और इसका क्या महत्व है, थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जन्म जन्म का बिछड़ा सतगुरु दियो मिलाए, भगत महिमा नाम की मन तन रही समाए। मांगो भिख्या नाम की सतगुरु के दरबार, जाके सिमरन करन से उतरे भवनीद पार। ओ गुण मेरे अधिक थे, भस्म भये गुरु संग, शब्द गुरु मीठा लगा, हाल जाल गयो भंग। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का गुनाही तेरा, बख्शो गुण। पल पल का गुनाही तेरा, बख्शो गुण मोर। सतगुरुदेव जी ने एक बार प्रवचन में फरमाया, प्रेमी जी आम लोग मिसाल देते हैं कृष्ण अर्जुन की और चाहते हैं कि गुरु हमारा भी ऐसे ही कल्याण कर दे। पहले कोई अर्जुन जैसा बने तो सही, पहले कोई अर्जुन जैसा बने तो सही। जब उस जैसा श्रद्धा विश्वास वाला और आज्ञाकारी होगा, तब कृष्ण भी कोई बनकर स्वयं ही सामने आ जाएगा। इधर से किसी समय भी कोई देरी नहीं है, पहले पात्र बनो। सतगुरुदेव जी बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि पहले पात्र बनो, सच्ची श्रद्धा रखो, आज्ञाकारी बनो, तो कृष्ण भी आने में देर नहीं लगेगी। अब सतगुरुदेव जी सच्ची श्रद्धा की परिभाषा दे रहे हैं। यह संसार एक बाजी है। सच्ची श्रद्धा कहते किसको हैं? यह संसार एक बाजी है और बाजीगर इसका सच्चा है। ऐसा जानकर जो इस बाजीगर पर सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते। जिस मालिक ने इस अद्भुत संसार की रचना रची है, वह ही सब कुछ करन करावनहार है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन रहे, चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश ही हो जाएगा। इस वास्ते तू सब हील हुज्जत यानी तर्क वितर्क और वाद विवाद को छोड़कर बाजीगर से प्रेम कर, तो तेरे अंदर सच्ची श्रद्धा का, तेरे सच्ची श्रद्धा का प्रेम ठाठे में। अब एक बार सत्संग के उपरांत एक प्रेमी ने महाराज से प्रश्न किया, महाराज जी यदि क्षमा हो तो एक बात कहूं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, कहो प्रेमी, क्या कहना चाहते हो? प्रेमी बोले, एक भिखारी को किसी ने आधी रोटी देकर उठा दिया,
भिखारी रोकर कहने लगा, आधी रोटी खिलाकर भगा रहे हो, इससे तो न देते तो अच्छा था। तब भूख सो तो रही थी, अब तो यह बेदर्द जाग गई है, अब मैं कहाँ जाऊं। गुरुदेव ये बात सुनकर चुप रहे, सिर झुकाकर केवल मुस्कुराते रहे। वह प्रेमी आज कुछ खिन्न थे, कहने लगे, महाराज जी आज लंगर में जरूरत से कुछ अधिक खा गया। भगत जी ने दाल में चाय उड़ेल दी। भगत जी ने उड़द की दाल में कुछ चाय भी उड़ेल दी, फिर भी ये मन लालच ना छोड़ सका। जब जब खाने का यह हाल है, चाहे नमक और चीनी मिल गई फिर भी मन लालच नहीं छोड़ता और खाता रहा, तो प्रेमी जी कह रहे हैं कि जब खाने का यह हाल है तो यह लंबी यात्रा कैसे पूरी हो पाएगी। गुरुदेव वैसे ही आगे बैठे, आगे को झुके बैठे रहे, कोई उत्तर ना दिया। हाँ, चेहरे पर अब मुस्कुराहट ना थी, वातावरण एकदम चुप हो गया था। प्रेमी ने कुछ देर के बाद फिर कहा, महाराज जी इस तरह तो कई जन्म लग जाएंगे। उत्तर मिला, हाँ प्रेमी यह सफर लंबा तो है ही। हाँ प्रेमी यह सफर लंबा तो है ही। फिर प्रेमी ने प्रश्न कर दिया, क्या गुरु इस लंबाई को कम नहीं कर सकते? क्या गुरु इस लंबाई को कम नहीं कर सकते? गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी अपनी कमाई ही पार लगाती है। प्रेमी अपनी कमाई ही पार लगाती है। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी क्या गुरु में शिष्य को आत्म दर्शन कराने की शक्ति नहीं होती? महाराज जी क्या गुरु में शिष्य को आत्म दर्शन कराने की शक्ति नहीं होती? अब जरा अगली लाइन हम बड़े ध्यान से सुने। कहने प्रेमी, गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी सच्चा गुरु सब कर सकता है, लेकिन कच्चा शिष्य उस अवस्था को संभाल नहीं सकता। श्रवण किया था कि अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन तो सब बनना, कृष्ण जैसी जैसी कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा की वैसी कृपा तो हम सब चाहते हैं, परंतु उस जैसा ना तो श्रद्धा करते हैं और ना ही आज्ञाकारी होते हैं। और सदगुरुदेव जी अपने प्रवचनों में गारंटी दे रहे हैं पहली लाइन में ही कि अगर तू सच्ची श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा, आज्ञाकारी रखेगा, आज्ञाकारी होगा तो कृष्ण भी कोई बनकर स्वयं ही तेरे सामने आ जाएगा। इधर से बड़े ध्यान से सुनने योग्य बात है प्रेमियों, गुरुदेव गारंटी दे रहे हैं इधर से किसी समय भी कोई देरी नहीं है कृपा में। पहले पात्र बनो, पहले त्याग वैराग एकांत सेवन वो सब हमें ही करना पड़ेगा। क्या गुरु में शिष्य को आत्म दर्शन कराने की शक्ति नहीं होती? गुरुदेव प्रेमी सच्चा गुरु सब कर सकता है, लेकिन कच्चा शिष्य उस अवस्था को संभाल नहीं सकता। इतना कहकर गुरुदेव ने बुल्ले शाह की कहानी सुनाई। बुल्ले शाह खोजी व्यक्ति थे, सैयद होते हुए भी राई जाति वाले इनायत शाह की चौखट में सजदा करने चले गए। इनायत शाह पहुंचे हुए फकीर थे। जब बुल्ले शाह वहां पहुंचे तो इनायत शाह खेत में काम कर रहे थे। बुल्ले शाह ने बड़ी नम्रता और आजिजी से, ये दोनों शब्दों पर जरा हम जोर देंगे, गुरु दरबार में जाकर हमें कैसे प्रार्थना करनी है। कह रहे बड़ी नम्रता बड़ी आजिजी से अपने आप को जीरो करके प्रार्थना करनी है। कह रहे बुल्ले शाह ने बड़ी नम्रता और आजिजी से अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने प्रकट की और विरही मन देखकर
फिर वही बात आ गई, श्रद्धा और आज्ञाकारिता देखकर इनायत शाह ने नजरे ए इनायत यानी कृपा कर दी और बुल्ले शाह को क्या कह दिया, बुलिया इस रबदा की पावना एथो पुटना ते एथो लाना। यानी बुल्ले शाह, ईश्वर को पाने में क्या मुश्किल है, पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने वाली बात है। वृत्ति को, जो वृत्ति संसार में उलझी हुई है, स्वार्थ में उलझी हुई है, खुदी से हटाकर बेखुदी में ममता में लगा दे, बस यही खुदा को। सूत्र बड़ा छोटा है परंतु गहनता इस सूत्र में सागर से भी ज्यादा है कि वृत्ति को स्वार्थ से हटाकर, निष्कामता में, संसार से हटाकर बेखुद जहां कुछ दिखाई ना दे उसमें लगा। गुरु कृपा से बुल्ले शाह मस्त हो गए, लगा अब जो चाहिए था मिल गया। गुरु की चौखट में जाना भी बंद कर दिया। शायद ये ही हाल हम सब संसारी जीवों का भी रहता है। जब कोई कुछ लेना होता है तो बहुत प्रार्थना होती है और जब मिल जाता है तो फिर अहंकार सामने खड़ा हो जाता है और फिर हम गुरु को उसका करता हरता नहीं मानते, करता नहीं मानते। तो कहते हैं गुरु की चौखट में जाना भी बंद कर दिया, अपनी नजरों में कामिल फकीर बन गए, लगे आडंबर फैलाने। उधर पूरी रहने वाले इनायत शाह अपने शिष्य की बाट ढूंढने लगे, लेकिन शिष्य ने दर्शन ना दी। इस लाइन में भी बड़ी गहराई है कि सदगुरुदेव भी जब हमें कोई चीज देते हैं तो वो भी हमारे हृदय को परखते हैं कि अब इसके अंदर कितनी निर्माणता है, अब ये कितनी सेवा में लगा हुआ है, कितना सिमरन, कितने सत्संग में, कितनी इसमें त्याग की भावना है। लेकिन शिष्य की बाट जोने लगे, लेकिन शिष्य ने दर्शन न दिए। शिष्य का उद्धार करने वाले गुरु शिष्य के मन का दरवाजा खटखटाने खुद हाजिर हुए। बुल्ले शाह महफिल सजाकर बैठे थे, अपने सैयद लोगों की वजम में मुर्शिद के आगे सिजदा तक यानी प्रणाम तक करना भूल गए। बैठे बैठे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। इनायत शाह ने हाथ पकड़कर ज्यों ही छोड़ा, बुल्ले शाह की सारी मस्ती जाती रही। धार ली गई संपत्ति छीन गई सदा के कंगाल को, तब अपनी कंगाली का भान हुआ। सदा के कंगाल को तब अपनी कंगाली का भान हुआ। सारी ऐंठ जाती रही जब तक कुछ कहते इनायत शाह वहां से जा चुके थे। शर्म सारी में दरबार में, मुर्शिद के दरबार में जाने की हिम्मत न पड़ी। रात दिन मिन्नतें करते रहे, लेकिन पीर के घर से बेघर हुए बदनसीब को खुदा के दरबार में भी कोई सुनाई नहीं होती। आखिर एक नाचने वाले की शरण ली, सैयद होकर भी उसकी खिदमत करते, हुक्का भरते और टहल सेवा करते। उससे एक ही मांग थी कि वह उन्हें मुजरा सिखाए और अपने स्थान पर एक दिन मुजरा करने दे। उस इलाके का रिवाज था कि किसी खास मौके पर गांव में मुजरा होता था और लोग उसे देखने आते थे। बुल्ले शाह ने नाचने वाली के कपड़े पहने और घूंघट निकालकर मुजरा करने लगे। गुरु की निगाह से उनकी ये करनी छिपी न थी। गुरुदेव की निगाह से कोई करनी। गुरुदेव ने एक बार भगत जी को फरमाया था, तेरा गुरु रग रग की जानने वाला है, अंतर्यामी है। जब गुरुदेव अपने बहनोई से मिलने जाने लगे तो गुरुदेव ने उनको चेतावनी दी थी कि कोई भी काम ऐसा ना करना ये समझकर कि मेरा गुरु मेरे साथ नहीं है। तो गुरु की निगाह में उनकी यह करनी छिपी ना थी। वे भी मुजरे में गए और जोर से कहा, क्यों तू बुल्ला तो नहीं? बुल्ले शाह एकदम चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे, मेरे मालिक मैं बुल्ला नहीं भूला हुआ। पीर की फिर नजरे करम उन पर हुई, भटके हुए को रास्ता मिल गया। यह कथा सुनाकर गुरुदेव कहने लगे,
प्रेमी बिना अपनी कमाई के और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अगर गुरु कृपा कर भी दी जाए तो हाजमा कहाँ से लाओगे। देखिए हम कितने चतुर हैं अभी भी। तो प्रेमी झट से बोल पड़े, महाराज जी जहाँ कृपा की जाएगी, यानी हम टस से मस नहीं होना चाहते, कोई त्याग वैराग अभ्यास सेवा सत्संग सिमरन उसकी तरफ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट करें। ठीक है हो गया, अब हो गया। हाँ जी। ठीक है। यह कथा सुनकर गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी अपनी बिना अपनी कमाई की और कोई छुड़ाने वाला नहीं। अगर गुरु कृपा कर भी दी जाए तो हाजमा कहाँ से लाओगे। देखियो हम भी बड़े चतुर हैं, हम भी कुछ नहीं करना चाहते। झट से प्रेमी बोल पड़े, महाराज जी जहाँ कृपा की जाएगी वहाँ हाजमे की गोली भी तो साथ में दी जा सकती है। गुरुदेव ने कोई उत्तर ना दिया, केवल मुस्कुरा दिए। प्रेमी ने फिर पूछा, क्या पूरा गुरु शिष्य को आत्म ज्ञान को जजब करने की शक्ति नहीं दे सकता। उत्तर मिला, कर सकता है अगर चाहे तो। प्रेमी बोले, महाराज जी आप साफ साफ बताइए ना, अगर मगर की ये शर्त क्यों। प्रेमी पक्की पकाई चाहते थे, लेकिन गुरुदेव चुप रहे। उनका मस्तक आगे की ओर झुका रहा। वे अत्यंत गंभीर हो गए, किसी को आगे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। सारी संगत पकी पकाई चाहती थी, सिर का सौदा कोई नहीं करना चाहता था। गुरु या सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि क्या होती है, वह यही होती है कि वे आत्म बोध करने के वास्ते ठीक ढंग से अंतर्मुख होने वाले साधन में शिष्य को डाल दिया करते हैं। सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण भजन ध्यान समाधि यही अष्टांग योग है, जिसके द्वारा मानसिक शुद्धि भी करता जावे और आंतरिक अभ्यास में अति आरूढ़ होने का यत्न करे। सब साधन अभ्यास इस मोह माया के जाल से खुलासी पाने के लिए करने पड़ते हैं। इसमें किसी गुरु अवतार का आशीर्वाद काम नहीं करता। यह कृपा सदगुरुओं की जरूर हुआ करती है कि शिष्य को ठीक मार्ग पर लगा देना और सत्पुरुषार्थ में प्रवृत्त कर। आजकल और भी मिसाल दी जा रही है रामकृष्ण परमहंस की, जिसने विवेकानंद को कृपा करके झट दर्शन करा दिए। ऐसी मिसालें जरूर सामने रखनी चाहिए, साथ साथ विवेकानंद जैसा जीवन भी बनाना चाहिए। ऐसी मिसालें जरूर सामने रखनी चाहिए, साथ साथ विवेकानंद जैसा जीवन भी बनाना चाहिए। किस कदर वे आज्ञाकारी था और कितनी विवेक बुद्धि थी। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सर्जनहार सूरत सिला पर धोइए निक से रंग अपार। ईश्वर सतबुद्धि दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो तो क्षमा करे। ओम।